रामपुर नामक गांव होता है। उसी गांव में टूना अपने परिवार के साथ रहता था। टूना बहुत गरीब होते हैं। टूना के आंगन में कुछ फूल के पौधे थे। वह अपने पौधों से फूल को तोड़कर बाजारों में बेचा करता। एक दिन टूना बाजार ना जाकर घर में ही रुक जाते हैं। टूना को घर में देखकर कहती है, क्या हुआ, आज आप बाजार नहीं गए क्या? क्या बताऊं, मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पौधों में एक भी फूल नजर नहीं आ रहा। बाजार जाऊं भी तो क्या लेकर जाऊं? ऐसे भी फूल में अभी मुनाफा बहुत कम हो रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप अलग से कोई काम क्यों नहीं करने लगते हैं? कोई अच्छा सा काम देखकर काम शुरू कर देना। हाँ टूनी, मैं भी वही सोच रहा हूँ। कोई अलग सा काम करूँ जिसमें बहुत सारा मुनाफा हो। मैं खिलौने का बिजनेस करना चाहता हूँ। फिर टूनी चिड़िया कहती है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? जमींदार भाई से कुछ कर्ज ले लो। हाँ, ये भी ठीक है। यह कहकर टूना जमींदार के पास चले जाते हैं। मुझे कर्ज के रूप में 20,000 रुपए चाहिए था। क्या करोगे इतने सारे पैसे? मैं तो एक नया व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। पैसा तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी लौटाना होगा। ठीक है जमींदार भाई, मेरे पास जैसे ही पैसा होंगे मैं आपको लौटा दूंगा। यह कहकर टूना खिलौने की दुकान चले जाते हैं। दुकान पे जाकर कालू कौवा को टूना कहता है, मुझे इन सारी पैसों का खिलौने दे दो। मैं एक नया व्यापार शुरू कर रहा हूँ। फिर कालू कौवा उसे खिलौना दे देता है। कालू कौवा मन ही मन कहता है, टूना के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? ये तो धीरे धीरे हमसे भी अमीर हो जाएंगे और फिर मेरी इज्जत धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मुझे तो कुछ करना होगा। कालू कौवा ये सोचकर रात को टूना का घर आ जाता है। टूना सो रहे होते हैं। कालू कौवा सारा खिलौने को तोड़ देता है। अगले दिन सुबह टूना बाजार जाने के लिए तैयार हो जाता है। टूना जैसे ही खिलौने के पास जाता है, सारा खिलौना टूटा होता है। टूना बहुत ही डर जाता है। ये क्या हो गया? मैंने तो कल अच्छा खिलौना ला के रखा था। ये सारा किसने किया? अब मैं क्या करूं? जमींदार भाई का कर्ज भी चुकाना था। टूना कुछ देर के बाद फिर जमींदार के पास चला जाता है। मुझे कुछ रुपया कर्ज चाहिए। अरे, तुझे तो मैंने दिया था, वो सारा अभी लौटाया भी नहीं, फिर तुम आ गया कर्ज लेने? टूना सारी बात जमींदार को बता देते हैं। फिर भी जमींदार टूना को पैसा ना देकर वापस कर देता है। टूना घर आ ही रहा होता है, रास्ते में एक तालाब आ जाता है। टूना तालाब के पास रुककर अपने आप से बातें करने लगता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। मुझे तो कर्ज भी चुकाना है। अगर मैंने उसे रुपया नहीं दिया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। उससे अच्छा मैं इस तालाब में डूबकर जान दे दूं। टूना अपने आप से बातें कर ही रहे होते हैं, तभी तालाब से एक आवाज आने लगता है, मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, पानी से बाहर निकालो, मैं डूब रहा हूँ। टूना खिलौना को पानी से बाहर निकालता। टूना खिलौने से पूछता है, क्या तुम बोल भी सकते हो? हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ। मैं एक जादुई
बताओ, तूने मुझे अभी बचाया, मैं तुम्हारा क्या मदद करूं? तुम जो मांगोगे वो मैं तुझे दे सकता हूँ ना। जादुई खिलौना के सामने सारी परेशानी को बता देता। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा सारा परेशानी खत्म हो जाएगा। तुम अपने घर के बाहर हमें आंगन में रख देना। टूना जादुई खिलौना को लेकर अपना घर आ जाता। टूना शाम को खिलौना अपने आंगन में रख देता। अगले दिन सुबह टूना अपने आंगन में एक बड़ा सा जादुई खिलौना का पेड़ देखता। पेड़ देखकर टूना बहुत खुश हो जाता। टूना खिलौना को लेकर बाजार में बेचने लगता और उनका सारा परेशानी खत्म हो जाता। टूना धीरे धीरे मालदार हो जाता है। टूना रुपया लेकर जमींदार भाई के पास पहुंचता है और उन्हें उनका रुपया लौटा देता है। आनंदपुर गांव में एक बूढ़ी गरीब मटके वाली टूनी रहती थी। टूनी रोज मटके बनाया करती थी। अम्मा, ये मटके कितने का है? 200 रुपए का है बेटी। अरे बाप रे, इतने में तो स्टील का खरा आ जाता है अम्मा। मैं तो इसके बस 100 रुपए दूंगी। बेटी, ये मटका बहुत बड़ा है, ये 100 रुपए में नहीं होगा बेटी। अम्मा, मैं तो इसके 120 रुपए की ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, ले जाओ। टूनी रोज मटके बनाया करती थी। मटके खरीदने वाले ग्राहक हमेशा मोल भाव करते थे। दिन ब दिन ग्राहक की कमी होती जा रही थी। माँ, आपने घड़ा इतने कम दाम में क्यों बेच दिया? अब क्या करूँ, तुम तो देख ही रही हो, दिन ब दिन मटके खरीदने वाले ग्राहक घटते ही जा रहे हैं। उस पर भी लोग मोल भाव बहुत ज्यादा करते हैं। सबको तो स्टील की घड़ी ही चाहिए। अब तू ये बता, क्या करूं? एक तो तुम्हारी उम्र भी हो रही है, मुझे तुम्हारे ब्याह की चिंता हो रही है बेटा। माँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। वो कैसे? मैंने सोचा है कि मैं कोई खाने का चीज बेचूंगी जिससे हमारी आमदनी बढ़ जाए। हाँ माँ, आजकल खाने का व्यापार ही सबसे ज्यादा चलता है। खाने की चीज? हाँ माँ, खाने की चीज सबसे ज्यादा चलता है। खाने की दुकान पर भीड़ ही भीड़ रहती है। ये तो है, पर तुम क्या बेचोगी? वो तो पता नहीं, 1-2 दिन में ढूंढ लूंगी। ठीक है, मुझे तुम्हारे काम करने पर कोई एतराज नहीं। यह सुनकर सुंदरी बहुत खुश थी। शाम को बाजार जाकर इधर उधर देखने लगी। इस बाजार में समोसा, भेल, मोमो, चाउमीन ये सब तो है। मुझे कुछ सोचना होगा जो सस्ता भी हो और लोगों को पसंद भी आए। सुंदरी आगे बढ़ी तो एक दुकान पर नूडल्स मैगी का पैकेट देखी। हाँ, मैगी ये सस्ता भी है और लोगों को पसंद भी आता है। मैं मैगी ही बेचूंगी। सुंदरी ने घर लौटकर माँ को बताया। माँ, मैं मैगी बेचूंगी। क्या मैगी कोई खरीदेंगे? हाँ माँ, जब हम शहर गए थे तो मैंने वहाँ देखा था कि मैगी के ठेलों पर कितनी भीड़ लगी रहती थी। मैं भी मैगी बेचूंगी, हो सकता है कि हमारे ठेले पर भी भीड़ लगे। ठीक है, कोशिश करने में क्या है, ऊपर से मैगी के ठेले में खर्चे भी कम है। टूनी ने सुंदरी को कुछ खर्चे के पैसे भी दे दिए। इससे सारी जरूरत की सामान और कुछ सब्जियां भी खरीद लेना। सुंदरी ने अगले दिन बाजार जाकर जरूरत के सारे सामान, मैगी और छोटे छोटे प्लेट खरीद ली। सुंदरी ने बाजार के बीचों बीच मैगी का ठेला लगाया। सुंदरी की एक ओर चाट का ठेला था और दूसरी ओर भेल का ठेला था। चाट और भेल वाले सुंदरी के ठेले पर नजर गड़ाए बैठे थे। सुंदरी ने ठेले पर मैगी का पैकेट अच्छे से लगा दिया ताकि ग्राहक उस पर आकर्षित हो। कितने की है मैगी?
मैगी 20 रुपए और वेजिटेबल मैगी 30 रुपए। एक वेजिटेबल मैगी देना। सुंदरी ने 1 मिनट में वेजिटेबल मैगी बनाकर ग्राहक को दे दिया।